तो एक तरफ से बेटा 30 है, एक तरफ से 37 है। हमें दोनों जगह बेटा नॉर्मल निकालना है ना। जी वाला पार्ट देखो, सर मास जी कितना है वाला, इसका? अच्छा मास हमारा, चलो 20 किलोग्राम है मास इसका। और देखो बच्चा, ये हमारा मान लो, सर ये एफ है। हाँ एफ है, सॉरी। एक वर्टिकल वॉल बेटा और एक हॉरिजॉन्टल वॉल, है ना। एक वर्टिकल वॉल और एक हॉरिजॉन्टल वॉल है बेटा। यहाँ से हमारा 3 बॉडी रखा हुआ है, देखो 3 सिलेंडर्स मान लो बेटा टच करते हुए एक दूसरे को, 1 2 और ये 3, है ना। और ये जो फोर्स लगाया गया है ताकि ये मूव ना करे, दिस F इज इक्वल टू mg, mg के बराबर लगाया गया फोर्स, ठीक है। ये m हमारा सब मास है बेटा। तो हमें सारे सरफेस पे, सारे पॉइंट पे नॉर्मल निकालना है। चलो करो, सारे सरफेस फ्रिक्शनलेस है, कहीं पे कोई रफनेस नहीं है। जतिन का आंसर आ गया। आयुष, श्रेया, अथर्व,
करो बच्चों और करो। करो बेटा, बाकी लोग करो। संस्कार का आंसर आया। जतिन, अब बेटा बीडी बनाओ। जतिन, आगे बढ़ो बच्चा। सर ये एफ वाले में कंबाइन करके सिस्टम करना है। नहीं, अलग अलग बीडी बनाओ, अलग अलग बीडी। यस 4 नॉर्मल आएंगे ना बेटा उसमें। 5 नॉर्मल आएंगे, 5 नॉर्मल।
सब ट्राई कर लिया बच्चा? यस सर। देख बेटा, देखा जाए ई वाला पार्ट, ये हो गया बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स 20 जी। यहां से देख बच्चा नॉर्मल, ये हो जाएगा नॉर्मल हमारा N1, और यहां से हमारा आएगा बेटा नॉर्मल N2। ठीक है, तो देख बच्चा, अगर यहां से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो ये देखो 30, ये 60, फिर ये हो जाएगा 30 ना, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल हो गया 30 और ये हो गया बेटा 37। तो कंपाउंड किया जाए N1 का, इधर हो जाएगा बेटा N1 cos 30, ऊपर हो जाएगा N1 sin 30, N2 का बेटा इधर हो जाएगा N2 cos 37 और ऊपर हो जाएगा N2 sin 37। ठीक है बेटा, अब हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम बेटा, हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम, तो क्या हो गया ये N1 cos 30 इक्वल टू N1 cos N2 cos 37, तो हो गया बेटा N1 रूट 3/2 इक्वल टू N2 4/5, है ना। तो हो गया बेटा N1 इक्वल टू 8/5 रूट 3 N2। ठीक बच्चा, अब इसका वर्टिकल में करो इक्विलिब्रियम, तो वर्टिकल में हो जाएगा बेटा N1 sin 30, तो N1/2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा प्लस 3/5 N2 इज इक्वल टू 20 जी। ठीक बेटा, अब N1 को यहां से चेंज कर लो, तो 8/5 रूट 3 इंटू हाफ, ये हो जाएगा बेटा 4/5 रूट 3 N2 प्लस 3/5 N2 इज इक्वल टू 20 जी। ठीक है बच्चा, तो देखो यहां से हमारा N2 निकल जाएगा ना। यस सर। बच्चा N2 आ गया हमारा कितना, N2 हो गया बेटा 200 और N2 हो जाएगा 5 रूट 3, इसका मतलब हो गया 1000। तो हो गया बेटा 1000 रूट 3 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 रूट 3, है ना।
इतना हो जाएगा बेटा न्यूटन ये। अब इसको पुट कर लो तो n1 निकल जाएगा। Yes. n1 हमारा कितना हो जाएगा देखो तो, n1 इक्वल टू 1000 बाई 5 रूट 3 से कैंसिल होगा बेटा, ये पूरा हो जाएगा कितना 200 रूट 3 Yes. इंटू 8 हो जाएगा बेटा 1600 बेटा, 1600 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 रूट 3 न्यूटन। ठीक है बच्चा। यस सर। अब देखो सेकेंड पार्ट में चलो इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया। चाहो तो बेटा इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज करूंगा फिर मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सर। Okay. ओके बच्चा। देखो बच्चा, अब अगर इसमें हम पहले ए की बात करें, देखो बेटा ए की बात करें अगर, इस ए वाले पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया mg, यहां से नॉर्मल आएगा बेटा, यहां से नॉर्मल आएगा, ऐसे और ऐसे, है ना बेटा। ये हमने यहाँ के सेंटर को ज्वाइन करो तो ट्रायंगल बन जाएगा बेटा इक्विलैटरल। बोलो Yes. यस सर। अगर ट्रायंगल बेटा इक्विलैटरल आया तो अगर वर्टिकल में लगा दूंगा एंगल तो 30-30 हो जाएगा ना बेटा। यस सर। इसको मैंने बोल दिया n1 और ये बोल दिया मैंने n2, तो कंपोनेंट करेंगे, इधर हो जाएगा n2 sin 30 और ऊपर हो जाएगा n2 cos 30। n1 के लिए इधर बेटा n1 ये भी हो जाएगा sin 30, है ना, और ऊपर हो जाएगा n2 cos 30। ठीक है बेटा। अब अगर मैं इन दोनों को बराबर करूं तो क्या दिख रहा है बेटा, n1 इक्वल टू n2 हो जाएगा ना। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, n1 इक्वल टू n2 इक्वल टू mg बाई रूट 3। बोलो बेटा होगा, Yes. ये n1 बराबर हो गया दोनों ना बेटा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2n1 cos 30। बोलो होगा ना, 2n1 cos 30 इक्वल टू mg, है ना बेटा, 2n1 cos 30 इक्वल टू mg, तो n इक्वल टू इतना निकल जाएगा बेटा, है ना। अब चलो इसकी बात करें बी के लिए, तो कहेंगे अगर हम बी की बात करें बेटा, इसका इधर से मान लिया जाए n3, है ना बेटा, यहां से मान लिया मैंने n3 और यहां से मान लो बेटा n4। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया इसका mg, और यहां से बेटा नॉर्मल, यहां से नॉर्मल हो गया बेटा हमारा n5। दिख रहा हो ना, ये हो जाएगा बेटा n5। ठीक है, और यहां से नॉर्मल हमारा हो जाएगा बेटा एक्शन का, यहां से एक्शन का बेटा ऐसे आ जाएगा रिएक्शन, है ना। ठीक है, अब देखो बेटा इसके लिए जो हमारा सी है बेटा, उसके लिए देखो, अब ये बी हो गया और ये सी हो गया। सी के लिए ये हो गया बेटा इसका mg, ये एक्शन का ये हो गया बेटा रिएक्शन, है ना। और देखो यहां से हो जाएगा बेटा ये F। बोलो ये F हो गया फोर्स, दैट इज इक्वल टू mg। अब देखो इस एक्शन का बेटा रिएक्शन फोर्स यहां से आ जाएगा ऐसा, ये हमारा हो जाएगा n1। ठीक है, और कोई फोर्स तो है नहीं, जमीन से भी नॉर्मल बेटा, जमीन से हो जाएगा ये n6, है ना। जो मैंने यहाँ n4 दिखाया है वैसे ही चलो इसको ऊपर दिखाते हैं, ये भी हो जाएगा बेटा हमारा n6। ठीक है, तो देख बेटा इस डायग्राम में देखो, अगर कंपोनेंट करो तो क्या कहोगे, n1 का कंपोनेंट जैसे n1 था बेटा ये, वैसे n1 ये है ना, तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा इस तरफ, ये हो जाएगा n1 sin 30, है ना बेटा, और ये हो जाएगा n1 cos 30। ठीक है बच्चा, Yes. इसका सर देखो राइट इसका शेडोल दिख नहीं कंपोनेंट। रहा है। अच्छा एक मिनट, सर सरफेस सेम नॉर्मल देगा बी और सी में। बी और सी में सरफेस कौन सा, कहाँ कहाँ बेटा, जो आपने N6 मार्क करा है।
सर बी और सी में दोनों में ये इस सेम तरफ रहेगा? दिख रहा है। बी और सी में N6 कहाँ सेम किया मैंने? ये दोनों बोल रहे हो क्या? ऊपर ऊपर N6। ऊपर वाला ये वाला अच्छा N4 था, ये तो N4 था ना। ठीक है बच्चा, अब देखो N2 का कंपोनेंट इधर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा N2 इंटू साइन 30, और ये हो जाएगा बेटा N2 cos 30। ठीक है, तो देखो बेटा इस वाले का इक्वेशन अगर बोले हम लोग, है ना, तो इस वाले का हॉरिजॉन्टल में क्या लिख दोगे? लिख दोगे N5 प्लस ये देखो N5 प्लस ये इक्वल टू F ना बेटा, तो हो जाएगा N5 इक्वल टू mg माइनस N1 साइन 30। बोलो बेटा, होगा? यस सर। दिक्कत? अब यहाँ से N1 यहाँ से पुट कर लो, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा mg इंटू 1 माइनस साइन 30 बेटा हाफ, तो 1/2√3। बोलो, होगा ना बेटा? ठीक है, और वर्टिकल में क्या लिख दोगे? N6 इक्वल टू mg प्लस N1 cos 30, N1 प्लस mg cos 30। ये हो गया बेटा, देखो ये हो जाएगा √3/2, तो ये हो जाएगा mg/2। mg/2 तो हो जाएगा बेटा ये हम लोग का कितना? 3mg/2। बोलो बेटा, ठीक है, बात समझे ना? और यहाँ पे क्या लिख दोगे? यस सर। यहाँ बेटा क्या हो जाएगा देखो, वर्टिकल के लिए हो जाएगा बेटा N4 इक्वल टू mg प्लस N2 cos 30, है ना। ये भी हो जाएगा बेटा 3/2 mg, है ना। और अगर कहें बेटा हम लोग हॉरिजॉन्टल के लिए हो जाएगा बेटा N5 N3 और ये बेटा N5 प्लस N2 साइन 30, है ना। N2 यहाँ से पुट कर लो, N2 पुट कर लो, N5 पुट कर लो, तो ये सॉल्व करके आना चाहिए mg। आवाज गूंज रही है, बच्चा सुन नहीं पाया। सर कोई अपना माइक ऑन यस सर, किसी का माइक ऑन है। लिख ले बेटा। लिख लिए सर। हो गया सर। देखो बच्चा, थोड़ा सा तुम्हें इसमें डायमेंशंस पे ध्यान देना पड़ेगा बेटा। मान लो एक ग्लास है बेटा, एक ग्लास है, ये ग्लास का सिलेंड्रिकल शेप, इसके अंदर बेटा दो सिलेंडर्स हैं, इसके अंदर दो स्फेयर्स हैं। दोनों स्फेयर का रेडियस बराबर है r, और ये भी r है। दोनों स्फेयर की रेडियस है बेटा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है बेटा, ये डायमीटर हमारा ये d है इक्वल टू, ये है तुम्हारा 10, ये हमारा है 16 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो फिर हर कांटेक्ट में निकालना है नॉर्मल, दोनों का मास बराबर है, दैट इज m इक्वल टू 10 किलोग्राम, है ना। चलो बनाओ। सर वो जी होगा कौन सा? सर, ये अच्छा, पार्ट। नंबरिंग। यस सर। ठीक है बेटा, करो।
हमारी गांड नहीं चाटता है चिड़े। वही तो देखो सर थकवा साला है थकवा थकवा तुम भी करके बात को करता है बे अबड़े कर रहा है मुंह खोलना क्या क्या पढ़ना बता ना सर किसी का माइक ऑन है। सर प्रखर डीप का। इतना म्यूट ही रहो यार, चलो।
हाँ बोलो बेटा, सेंटर टू सेंटर अगर ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगा बेटा डिस्टेंस? 10 10 सेंटीमीटर आएगा ना बच्चा? yes Yes, sir sir. अब बोलो यहाँ से Yes, sir. यहाँ से लाइन खींच दे अगर, ये दूरी कितनी है बेटा बोलो? 10 5 सेंटीमीटर। और ये 5 ये भी 5 है। तो बताओ बेटा ये कितना होगा? 6. ये हो गया बेटा 6 सेंटीमीटर, और ये हो गया बेटा हमारा 10 सेंटीमीटर, है ना? तो ये हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर बोलो। Yes, और ये sir. एंगल बेटा हो जाएगा 53 होगा। yes sir Yes, sir. Sir. Yes, sir. अब देख बेटा इधर वाले की बात करें, अगर इसकी बात करें तो इसके लिए बिट देखो, इसके लिए ग्रेविटेशनल हो गया 10G, है ना? यहां से हो जाएगा नॉर्मल हमारा N1, और यहां से देख बेटा ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल N2। ठीक है, इसका कंपोनेंट करो, इधर हो जाएगा कंपोनेंट N2 cos 53, ऊपर हो जाएगा N2 sin 53। ठीक है बेटा, तो वर्टिकल में इक्वेशन क्या बना? N2 sin 53 इज इक्वल टू Ng। इसका मतलब N2 इक्वल टू हो जाएगा बेटा 4/5 25, ये हो जाएगा बेटा 125 125, है ना? तो N1 हमारा कितना बेटा? N2 cos 53, ये हो जाएगा 75 न्यूटन। ठीक है, अब देखो नीचे वाले के लिए, इसकी अगर बात करें बेटा हम लोग, इसकी बात करें तो ग्रेविटेशनल हो गया यहां से हमारा 10G। ठीक है, यहां से हो गया नॉर्मल हमारा N3। ठीक है बेटा, और यहां से नॉर्मल आएगा बेटा ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा N4, है ना? और यहां से हो जाएगा नॉर्मल हमारा ऐसे की तरफ, ये हो जाएगा हमारा एक्शन का N2. रिएक्शन N2। ठीक है, रिजॉल्व कर लिया जाए, रिजॉल्व कर लिया जाए N2 का कंपोनेंट। N2 का हो जाएगा बेटा इस तरफ N2 cos 53, ये हो जाएगा N2 sin 53। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लिखेंगे बेटा तो हो जाएगा N3 इक्वल टू N2 cos 53, है ना? ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? N2 था 125, ये भी हो जाएगा 75, है ना? वर्टिकल का इक्वेशन देख बच्चा, वर्टिकल हो जाएगा N4 इज इक्वल टू 10G प्लस N2 sin 53, ये हो गया बेटा 100 प्लस 100 200 न्यूटन। ठीक है, देख लिया बच्चा? लिख लिया सर। हो गया, Yes, sir. ओके। इरेज कर रहा हूं बेटा, प्लीज 2 मिनट। देख बेटा अब हम लोग बात करें पुलिस की। ठीक है, तो देख बेटा यूजुअली पुली तुम्हें ज्यादातर क्वेश्चंस में इस शेप में मिलेगा, ये हमारा सर्किल का शेप, जिसमें इसके ऊपर से एक रस्सी क्रॉस करेगी बेटा ऐसे, है ना? और ऊपर से एक और रस्सी होगी इस पुली को फिक्स करने के लिए, है ना बेटा? तो पुली हर बार ऐसे आएगा बेटा कि इसके ऊपर से एक रस्सी पास करेगी और पुली को कहीं लटकाया होगा, है ना? तो देख बच्चा, इस रस्सी का टेंशन मैंने मान लिया T1 और इसका मैंने मान लिया T2 और इस रस्सी का टेंशन मैंने मान लिया T3। ये पुली हमारा ये हुआ बेटा, डिस्क के शेप का यूजुअली होगा, है ना? तो देख बेटा पुली को हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, पुलिस को हम पहली कैटेगरी बोलेंगे बेटा आइडियल पुली। ठीक है, दूसरा कैटेगरी हमारा होगा रियल पुली। ठीक बेटा,
जो पुली हमारा आइडियल है, आइडियल हम किसको बोलेंगे? जो पुली हमारा मासलेस हो, ठीक है। और रियल किसको बोलेंगे? जो हमारा हैवी हो, है ना बेटा, ये हमारा भारी हो, ठीक है बच्चा। अब देखो बेटा, जब भारी पुली होगा तो दो बातें हो सकती है, या तो ये पुली मूव कर रहा हो, है ना, या नहीं घूम रहा होगा। बोलो बेटा, Yes. पुली हमारा हो सकता है कि रोटेट नहीं कर रहा हो, नॉट रोटेटिंग, और दूसरा केस बेटा रोटेटिंग, ठीक है। मासलेस को फर्क ही नहीं पड़ता कि वो घूम रहा है या नहीं घूम रहा है ना बच्चा, क्योंकि मासलेस बॉडी को मूव करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, है ना बेटा। सुनना गौर से, अगर मैं कहूं कि देखो बेटा, ये पुली हमारा भारी है ना, और ये रोटेट करने वाला है बच्चा, तो कहोगे अगर ऐसे घूम रहा होगा बेटा, इसका मतलब T2 बड़ा है T1 से। बोलो बेटा, है ना। Yes, sir. और Yes, अगर ये sir. ऐसे घूम रहा होगा तो T1 T1 बड़ा है बड़ा। T2 से, है ना। इसका मतलब Yes, पुली sir. अगर घूम रहा होगा बेटा तो T1 और T2 बराबर नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर घूम नहीं रहा है तो फिर T1 इक्वल टू T2, दोनों तरफ खिंचाव बराबर है, Yes, sir. ठीक है बच्चा। अब देखो ये हैवी है, भारी है बेटा, ये अगर ये भारी पुली होगा तो क्या कहोगे? इसमें mg भी आएगा ना, एक और फोर्स आएगा ना। Yes, sir. और अगर ये एक्सीलरेट कर रहा होगा तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो भी नहीं होगा, है ना बच्चा। तो रोटेटिंग वाले पुली में क्या कहोगे? T1 वेक्टर प्लस T2 वेक्टर प्लस T3 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो। बोलो बेटा, हम सिर्फ T1 T2 और T3 के सहारे इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते ना बेटा। बोल, T1 T2 और T3 के सहारे इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते ना बेटा, यस सर। है ना। उसी तरह से यहाँ भी सेम समस्या होगी, क्योंकि mg फोर्स एक एक बार और बाकी है समझा हमारा। दीजिए। बताते हैं बेटा, रुक जा। अच्छा बेटा, पहला पार्ट सबको समझ में आ गया ना ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कि देखो, ऐसे खींचेंगे तो ऐसे घूम जाएगा, ऐसे खींचोगे तो ऐसे घूम जाएगा, है ना। रोटेटिंग होगा, इसका मतलब दोनों तरफ का टेंशन बराबर नहीं होगा। नहीं घूम रहा है बच्चा तो दोनों तरफ का फोर्स बराबर है ना। अब देख बेटा, इसमें अगर मास है, ये हैवी है, तो इसमें वेट आएगा ना बच्चा, mg आएगा ना, Yes. Yes, sir. mg आएगा ना बच्चा। तो अगर इसमें mg आएगा तो एक फोर्स और बाकी है ना इसमें लगाना। जब एक फोर्स और लगाना बाकी है, इसका मतलब इसका रिजल्टेंट क्या होने वाला है। जब तक mg नहीं लगाएंगे तो फैसला नहीं कर सकते ना बेटा। बोल, यस सर। इसका मतलब गिवन कंडीशन में रिजल्टेंट जीरो होगा, ये हम नहीं बोल सकते ना बेटा। Yes, sir. बात समझ गए? ठीक है, बोले बेटा ये पुली बहुत हल्का है, लाइट है। सब जानते हो बेटा, लाइट पुली को तो, मासलेस बॉडी को तो रिजल्टेंट फोर्स हर कंडीशन में जीरो होता है ना। तो मासलेस बॉडी का बेटा रिजल्टेंट फोर्स अगर हर कंडीशन में जीरो है, इसका मतलब हर कंडीशन में इसके दोनों तरफ का टेंशन बराबर होगा और इसका रिजल्टेंट फोर्स ही बराबर होगा। तो T1 प्लस T2 वेक्टर प्लस T3 वेक्टर इक्वल टू जीरो। समझ गए बेटा? नोट कर लो इसको। सर ये जीरो वाला आइडल वाले के लिए है ना? हाँ, सिर्फ आइडियल है बस, और किसी में नहीं। हो गया बच्चा? Yes, sir. सर एक मिनट सर। लिखो लिखो। सर ये आइडियल वाले का एक और बार समझा दी। आइडियल पुली मतलब बेटा जब पुली में मास जीरो हो, पुली में मास ही नहीं है, तो mg तो आएगा नहीं, है ना बेटा। और किसी भी कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स जीरो ही होगा इस पे, यस सर। है ना। मतलब दोनों तरफ से फोर्स बैलेंस्ड है। मासलेस बॉडी को एक्सीलरेट करने के लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती बच्चा,
लिखवाया था ना न्यूटन फर्स्ट लॉ में। यस सर। सर हो गया। चलो ठीक, सर बस एक करो सर करो। इरेज कर दीजिए। अभी रेस कर रहा हूँ बच्चा। Yes. यस सर। In all the cases, pulleys are ideal. Find tension in each segment. स्ट्रिंग के हर सेगमेंट में निकालना है बेटा टेंशन। स्ट्रिंग भी आइडियल है ना? सेगमेंट ऑफ आइडियल स्ट्रिंग्स। जैसे कि पहला सवाल है बेटा, ये सीलिंग के सहारे ये लगा है पुली, पुली से स्ट्रिंग यहाँ फिक्स्ड हो गया और यहाँ से एक मास आ गया बेटा 2 किलोग्राम का। तो दो कितने सेगमेंट हो गए? 1 2 और 3 सेगमेंट हो गए, है ना? दूसरे साइड स्ट्रिंग के कुछ नहीं। यस, ये भी दीवार से फिक्स है बेटा, जमीन में फिक्स किया हुआ है ना। बी वाला पार्ट में सीलिंग आया, एक पुली आई, इसको यहाँ फिक्स कर दिया, यहां से लगाया एक और पुली, इस पुली को बेटा स्ट्रिंग यहाँ फिक्स कर दिया, यहां से एक और पुली आई और इसको हमने यहाँ फिक्स कर दिया, ठीक है। और यहां से चलो एक और लगा देते हैं पुली, एक पुली यहाँ है, और ये आया और ये आया, और ऐसे लग गया एक ब्लॉक बेटा 9 किलोग्राम का। चलो बनाओ तो, टेंशन निकालो सब में, कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए सेगमेंट बेटा, करो तो। सर पहले वाले में 3 है ना? हाँ 3 सेगमेंट है पहले वाले में। सर सिस्टम रेस्ट पे है ना? हाँ खुद देखो तुम ये रेस्ट में है या नहीं।
जतिन संस्कार, जतिन, अनुपम। सचिन, अथर्व, आयुष। शीलवंत, मेधावी, अक्षांश। उत्कर्ष, राजीव गोयल। और करो बच्चा, बाकी बच्चे भी करो। देख बच्चा, देखना बेटा, देखो तो ये आइडियल पुली है ना बेटा। अब इसमें टेंशन का डायरेक्शन सीखो बेटा। देखो टेंशन का डायरेक्शन यहाँ से होगा बेटा ऊपर, इसके लिए होगा नीचे, है ना। यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे।
यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे। ध्यान देना बेटा, अगर मैं इसका टेंशन T मान लूं तो इस पुली के दोनों तरफ टेंशन सेम होना चाहिए बेटा। समझ में आ रही है बेटा बात? ये कहा था ना पुली के दोनों तरफ टेंशन सेम होता है बेटा। अब देखो इस पुली के बारे में सोचो, तो इस पुली के लिए देखो बेटा, ये इसका एफबीडी है ना, तो इस पुली पे अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो ये T है बेटा, ये T है, तो ये होना चाहिए 2T, है ना। यस सर। अब देखो बेटा, ये ब्लॉक Yes, हमारा sir. मूव तो नहीं कर सकता, ये ब्लॉक बेटा मूव नहीं कर सकता, तो इस ब्लॉक के लिए क्या कर देंगे हम लोग कि टेंशन T ऊपर है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, तो T इक्वल टू 20, तो ये हो गया 20, 20 हो जाएगा बेटा 40। ठीक है, इसमें देखना बेटा टेंशन का डायरेक्शन। अब इसका अगर मैं टेंशन T मान लूं, है ना, तो कैसे कहोगे, यहाँ ऊपर की ओर और यहाँ से बेटा नीचे की ओर, इस रस्सी और इसको देखो बेटा, ये भी टेंशन T होना चाहिए, तो यहाँ टेंशन ऐसे हो जाएगा, इसके लिए ऐसे हो जाएगा, तो टी टी, तो ये होना चाहिए 2T, यहाँ से टेंशन ऐसे होगा। ठीक है बच्चा, अब देखो ये T है बेटा, तो यहाँ से भी T ऊपर होगा, अब ये T है तो ये भी T होना चाहिए, है ना। अब ये टी टी, तो यहाँ से देखो ऐसे टेंशन, यहाँ से ऐसे टेंशन, ये हो गया दोनों बेटा 2T, है ना। अब देखो इसके लिए ये T है तो यहाँ से ऐसे खींचेगा टेंशन, यहाँ से ऐसे खींचेगा, यहाँ से ऊपर खींचेगा। अब ये T देखो वही T है ना, ये तो ये T, तो ये भी T हो गया बेटा। अब इधर ये हमारा 2T हो जाएगा ना ये। अब देखो बेटा ऐसे टेंशन 2T हो जाएगा, ये 2T, तो ये भी हमारा हो जाएगा 2T, और ये भी हो जाएगा 2T। अब देखो ये 2T, ये 2T, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 4T, ऐसे हो जाएगा 4T। बोलो बेटा सब जगह टेंशन का डायरेक्शन समझ गए ना बेटा? यस सर। ये ब्लॉक तो हमारा मूव नहीं कर सकता, तो इस ब्लॉक के लिए हम कह देंगे ऐसे हो जाएगा 2T, ये हो जाएगा T, ये हो जाएगा 9G। ये बॉडी मूव नहीं कर रहा, तो 3T इक्वल टू 90, तो T इक्वल टू 30 न्यूटन। ठीक है बच्चा? यस सर। ठीक है, अब T निकल गया, सब में निकल गया टेंशन बेटा, यस सर। है ना। Yes, sir. अब चलो इसको करो तो C वाले के लिए। होमवर्क डिस्कस नहीं करेंगे। ये एंगल हमारा है बेटा 60 डिग्री। ठीक है, 5 kg का बॉडी है, ये भी आइडियल पुली है, 3 सेगमेंट, 1 2 3। सर 60 डिग्री कौन सा है?
राजीव गोयल का आया आंसर, श्रेया का भी आया है, लेकिन श्रेया कंप्लीट का बेटा, कंप्लीट मार नहीं है। अनुपम कंप्लीट करो, राजीव गोयल से ये बिल्कुल। सीलवंत, अनुपम, अश्विन, आदित्य, जतिन, अक्षांश। उत्कर्ष, अश्विन, सचिन, आयुष, देख बेटा, देख बच्चा, इसके लिए यहां से देख बेटा, ये टी होगा हमारा टेंशन टी, यहां से भी टी होगा बेटा, यहां से भी टी होगा और यहां से भी टी होगा ना, दोनों तरफ सेम टेंशन होगा बेटा इसका, है ना। अब देख बेटा, इस वाले का टेंशन मैंने मान लिया T1, यहाँ 2T मत करना, है ना, क्योंकि ये स्ट्रिंग पैरेलल नहीं है बच्चा। तो देखो इस कंडीशन में इस ब्लॉक के बारे में सोचो अगर, तो इस ब्लॉक के बारे में बोलेगा बेटा टेंशन T और नीचे 5G, तो टेंशन T हो गया बेटा 50 न्यूटन। अब देखो इस पुली के लिए, इस पुली के लिए बेटा इस तरफ हमारा है T और इधर भी हमारा है T, और ये एंगल बेटा 60, और ऐसे है T1। तो देख बेटा ये T और ये T का रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा, और ये T1 जो है बेटा इस रिजल्टेंट को बैलेंस करेगा, है ना।
इसका मतलब T1 इक्वल टू क्या होना चाहिए? तो दो वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड सेम हो बेटा और दोनों के बीच का एंगल थीटा हो तो उसके रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? 2a cos थीटा बाई 2, है ना बेटा? ये हो जाएगा T√3 दैट इज इक्वल टू 50√3 न्यूटन। ठीक है बेटा, कर लो इसको, सर नोट एक कर बार लो। फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए सर, कौन सा पार्ट? ये वाला। स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा बेटा इसमें देखना, इसमें T, तो ये भी T, ये आइडियल पुली दोनों तरफ सेम टेंशन होगा, तो ये भी T हो जाएगा बेटा, है ना? अब पुली तो हमारा आइडियल है, रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए, तो ये टेंशन ये टेंशन ये टेंशन का रिजल्टेंट 0। तो इस पुली का मैं डायग्राम बनाया बेटा अलग से, तो ये हो गया T1, और देखो ऐसे T और ऐसे T, इन दोनों T के बीच का एंगल है बेटा 60, है ना? तो याद कर लो इसको, दो वेक्टर अगर हो बेटा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा हो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट होता है 2a cos थीटा बाई 2। ये बहुत जगह काम आएगा फिजिक्स में, ठीक है बेटा? तो वही मैंने यहाँ इस्तेमाल कर दिया, समझे बेटा? यस सर। ये बेटा 6 kg का बॉडी है और ये पुली जो है बेटा, पुली ये हैवी पुली है, पुली हमारा भारी है और इस पुली का मास है बेटा 2 किलोग्राम। चलो करो तो इसमें 3 सेगमेंट हो गए बच्चा, 1 2 3, है ना? ये एंगल हमारा 90 डिग्री। सर पुली रोटेट कर रहा है। बुद्ध देखो डायग्राम में, स्ट्रिंग तो आइडियल है ना? हाँ बेटा स्ट्रिंग भी आइडियल है। सचिन, जतिन, आदर्श,
और बच्चे दो आंसर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चा बोलो। सर अगर पुली से दो स्ट्रिंग है तो जो ऊपर वाली जिससे पुली बंधी होगी सर वो 2T कब कब नहीं होगा? जब स्ट्रिंग होगा पैरेलल तभी होगा 2T बेटा, बाकी किसी कंडीशन में नहीं होगा, ठीक है। सर जब दो नीचे वाली दोनों स्ट्रिंग पैरेलल होगी एक दूसरे के तब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। ओके बच्चा, करो आंसर निकालो। निकाल लिए। क्या क्या आंसर बोलो। T is equals to 60 Newton and T1 is equals to 80√2. नहीं, गलती है, चेक करो, ढूंढो कहाँ गलती है बच्चा। सर पूरी 11th क्लास के फिजिक्स में सबसे बेहतरीन चैप्टर कौन सा है? आरबीडी, रोटेशनल मैकेनिक्स बोलते हैं बेटा उसको। देखो बेटा, यहां से बेटा यू हो जाएगा टेंशन टी, यू हो जाएगा टी, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, ये टी और टी बेटा, है ना। तो देखो बेटा ये रस्सी यहां से फिक्स्ड है बेटा, ये भी फिक्स्ड है, तो ये मास ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता ना बच्चा। तो अगर ये मास ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता बेटा, तो इसका मतलब टी हमारा हो जाएगा 60 न्यूटन, है ना। इसका टेंशन मान लो T1, तो इसका टेंशन T1 होगा बेटा यहां से इस तरफ और यहां से इस तरफ। गौर करना सब लोग। देखो बच्चा इस पुली के लिए, इस पुली के लिए ऐसे हो जाएगा हमारा क्या, T हो गया बेटा, और ऐसे हो गया हमारा T। लेकिन बेटा ये हैवी है ना, इसलिए बेटा यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा 2G, बोलो ठीक है। और ऐसे हो जाएगा बेटा हमारा T1। तो देखो बेटा T1 का दो कंपोनेंट, T1 का ऐसे हो जाएगा कंपोनेंट, T1 का X कंपोनेंट, ऐसे हो जाएगा बेटा T1 का Y कंपोनेंट। तो फॉर इक्विलिब्रियम क्या कर लोगे कि T1 का X कंपोनेंट इक्वल टू T, दैट इज इक्वल टू 60, है ना बेटा। और T1 का Y कंपोनेंट, T1 का Y कंपोनेंट इक्वल टू T प्लस 2G, है ना बेटा। ये हो जाएगा हमारा 80 न्यूटन। तो T1 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ T1x स्क्वायर प्लस T2y स्क्वायर, T1y स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा हमारा
100 न्यूटन। ठीक है बच्चा। T1 के लिए सर उसका मास नहीं कंसिडर होगा कौन सा मास बेटा? सर, पुली का 2 kg। लिया ना यहाँ, देखो 2 ही लिखा ना सर मैंने यहाँ। सर टी के लिए ठीक है, क्यों कंसिडर होगा बेटा? सोचो तो, ये पुली कितना ही भारी रहे उससे क्या फर्क पड़ता है इस ब्लॉक को, है ना? ओके सर। सीट में क्या दिया था होमवर्क बेटा? सेक्शन ए दिया था ना? यस सर। सर निकालो सीट निकालो। सर थोड़ा बगल हो जाइए, थोड़ा सर ये वाला थोड़ा देखना है। बोलो बेटा, सेक्शन ए में पूछना है कोई पार्ट 1 में? नो सर। सर नो सर। पार्ट 2 में? सर नो नो सर। सर नो सर। कोई डाउट है ही नहीं तुम नो लोग सर। को? सर पार्ट 1 में सर B6 बता दीजिए सर। पार्ट 1 में B6, पार्ट 1 में B6 सेक्शन भी ए तो दिया ही दिया था था होमवर्क। सर। सर सेक्शन A5 बता दीजिए। A5 बोला? A6। A6 देखते बेटा, A6 में पार्ट 1 में A6, सर A5 भी। A5 भी, अच्छा ठीक है, पहले A5 देख लेते हैं बेटा। A5 में कहता है ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg placed on ground and is pulled by a string by applying a force of 10 न्यूटन। ठीक है बच्चा, एफबीडी निकालना है ब्लॉक का, और निकालना हम लोग को एक्शन रिएक्शन पेयर इन्वॉल्व्ड इन द एबव प्रॉब्लम। देखते बच्चा, ये ब्लॉक का एफबीडी बनाया जाएगा अगर, तो ब्लॉक हमारा है 1 kg का, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा बेटा 1g, है ना? ये हो जाएगा बेटा ऊपर जो फोर्स लगाया गया 10 न्यूटन, और बेटा यहाँ सरफेस को टच कर रहा है ना ये, तो सरफेस को टच करने की वजह से नॉर्मल, है ना बेटा? हम लिख देंगे n प्लस 10 न्यूटन इक्वल टू 1g। इसका मतलब बेटा n इक्वल टू 0, जस्ट एक कांटेक्ट में है ना। तो सवाल में हालांकि बोल रहा था एफबीडी, तो एफबीडी तो हो गया, अब दिखाना है एक्शन रिएक्शन पेयर, तो दिखा दे बेटा ग्राउंड, ग्राउंड दिखा देगा, तो ये नॉर्मल हो गया बेटा एक्शन, और ये हो गया बेटा रिएक्शन। ठीक है, अब देखो A6 में M और M का चाहिए बेटा फ्री बॉडी डायग्राम, है ना? तो A6 में खाली फोर्सेस दिखाना है बेटा हम लोग को। तो देखो A6 में हमारा ये इंक्लाइन सरफेस पे ये एक मास हो गया स्मॉल m, और एक दूसरा हमारा ये और मास कैपिटल M, है ना बेटा? अब देखो इस वायर रस्सी का टेंशन आएगा बेटा T, और यहाँ से भी आएगा T, है ना? mg का कंपोनेंट आएगा नीचे mg ऐसे, और यहाँ से कांटेक्ट का नॉर्मल n। अब देख बेटा एक्शन का ये हो जाएगा रिएक्शन, है ना? यहाँ से कांटेक्ट है, तो यहाँ से नॉर्मल आएगा बेटा n डैश, और इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा mg। ठीक है बच्चा, इतने ही फोर्स काम करेंगे इसके ऊपर। यस सर, ठीक है। अब कंपोनेंट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ओके सर। तो चलो बच्चा, अगली क्लास में सेक्शन बी करके आना, पार्ट 2 का है ना? A2 है। दोनों पार्ट का बी सी दोनों कर लेना। ठीक है, सेक्शन बी एंड सी दोनों पार्ट का, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों। सर पार्ट 2 का A2 बता दीजिए। पार्ट 2 का A2 बता दें? यस सर। पार्ट 2 का A2, देख बेटा A2 में व्हेन ए हॉर्स पुल्स ए कार्ट, हॉर्स जब कार्ट को खींचता है बेटा, द फोर्स नीडेड टू मूव द हॉर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज द फोर्स एक्सर्टेड। बस बेटा हॉर्स आगे कैसे बढ़ता है, तो कहता है कार्ट ऑन द हॉर्स,
कार्ट तो बेटा हॉर्स खींचता है पीछे ना, द ग्राउंड ऑन द हॉर्स, ग्राउंड से बेटा हॉर्स को मिलता है फ्रिक्शन मिलता है ना आगे की तरफ, तो आंसर हमारा हो जाएगा बेटा बी, ग्राउंड ऑन द कार्ट, हॉर्स का पूछा है ना, द हॉर्स ऑन द ग्राउंड नहीं बेटा, बाय ग्राउंड ऑन द हॉर्स होना चाहिए ना। चलो बेटा आज के लिए इतना ही, फिर बाय बच्चों। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. प्रणाम सर।